यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में बताया कि जो व्यक्ति केवल बाहरी नियंत्रण का दिखावा करता है किंतु मन ही मन लालसाएं रखता है, ऐसा व्यक्ति पाखंडी है। यहां श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे पाखंडी से बेहतर तो वह व्यक्ति है जो कर्म योग का पालन करता है। श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि मन में भरपूर लालसा किंतु बाहर से इंद्रियों पर नियंत्रण दिखाने वाले पाखंडी व्यक्ति से बेहतर तो वह व्यक्ति है जो सच्चाई से ये बात मानता है कि उसमें इच्छाएं हैं तथा वह ये बात मानते हुए शास्त्रों के अनुसार अपने कर्म करता है। ईमानदार तो वही है जो अपनी इच्छाओं को स्वीकारता है, झूठ नहीं कहता कि उसका इंद्रियों पर नियंत्रण है, किंतु इसी ईमानदारी के साथ ही वो ये भी मानता है कि वह अपनी परिस्थिति बदलने का इच्छुक है। ऐसे में वह व्यक्ति निष्काम कर्म योग के मार्ग पर चलकर अपने मन और उसकी इच्छाओं को शुद्ध कर सकता है तथा आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। यहाँ सत्य को मानने पर प्रभाव दिया गया है। उदाहरण के लिए, यदि कोई धनवान बनना चाहता है तो सही रास्ता यही होगा कि वह इस सत्य को नकारे नहीं, इस इच्छा को माने और फिर इस दिशा में अग्रसर हो, परिश्रम करे, सच्चाई के रास्ते पर चलकर धन अर्जित करे। ये कितना बड़ा झूठ होगा यदि वह व्यक्ति मन ही मन तो लालच रखता है किंतु सतह पर यही दिखाता है कि उसे धन के प्रति कोई आकर्षण नहीं। ये तो एक मुखौटा पहनने जैसा हुआ। और ऐसे ही लोग फिर दुष्कर्म करते हैं, अपराध करते हैं। किंतु जो व्यक्ति झूठ नहीं कहता वह अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का सच्चा प्रयत्न करता है। हाँ, ये बात अवश्य ध्यान रहे कि यहाँ केवल न्याय संगत इच्छाओं की बात हो रही है। जो इच्छाएं आपके या किसी और के लिए हानिकारक हैं, उनसे हर अवस्था में दूर ही रहना चाहिए। सार केवल यही है कि मनुष्य के लिए इच्छाएं प्राकृतिक हैं, उन्हें नकारने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है तो इसे सत्य मानकर शास्त्रों के अनुसार अपना कर्म करने की। जब आप इस सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो अंततः वह समय भी आएगा जब यही सत्य आपकी लालसाओं को भी नियंत्रण करने में सहायता करेगा, निष्काम कर्म योग तथा आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाएगा। इस श्लोक में अपने आप से सदा ही सत्य कहने की बात की गई है। आज के समाज में हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जब चाहे किसी से बात कर सकता है। यही नहीं, कई ऐसे माध्यम हैं जिससे हमें निरंतर यह जानकारी मिलती है कि कौन क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कहां घूम रहा है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन भी एक प्रतिस्पर्धा सा बनता जा रहा है, जहां हर कोई केवल अपना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रूप ही दुनिया के समक्ष रखना चाहता है। और यही करने की प्रक्रिया में मनुष्य कई बार अपनी सच्चाई भूलने लगता है। वह अपना एक ऐसा स्वरूप दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है जिसकी चमक झूठी है। यह चमक टिक नहीं पाएगी और अंततः तनाव तथा दुख का ही सामना करना पड़ेगा। विचार कीजिए, क्या बेहतर है, प्रसन्न होना या प्रसन्न दिखना, श्रेष्ठ बनना या फिर श्रेष्ठ दिखना? जीवन को सही मायनों में सुंदर बनाने के लिए आवश्यक है कि हम स्वयं से केवल और केवल सत्य कहें। हम अपने भीतर झांकें और ये देखें कि हम में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। क्या हम सच में वही हैं जो दुनिया देखती है? और अगर नहीं, तो हम किस प्रकार वह इंसान बन सकते हैं? जो कमियां हैं, हमें उन्हें सुधारना होगा। जो अच्छाइयां हैं, उन्हें
और अधिक संवारना होगा। इसी मार्ग पर चलकर आप वह व्यक्ति बन पाएंगे जिसकी चमक सच्ची है, जो समाज में भी वही दिखाता है जैसा कि वो व्यक्तिगत जीवन में है। ऐसा सच्चा जीवन जीने में असीम संतोष है। इसकी कल्पना कीजिए और प्रण लीजिए कि आप स्वयं से अब झूठ नहीं कहेंगे, केवल सत्य कहेंगे और बेहतर बनेंगे। छोटे स्तर पर परिवार हो या बड़े स्तर पर समाज, दोनों की सुंदरता इसी बात में है कि वह भिन्न लोगों का समावेश है। सबकी अपनी क्षमताएं, सबका अपना व्यक्तित्व, जैसे अलग रंगों और सुगंध वाले फूलों का एक उद्यान। लेकिन अगर एक उद्यान में किसी एक फूल की तुलना बार बार दूसरे से की जाए तो क्या यह ठीक होगा? अगर एक फूल को ज्यादा पानी दिया जाए, दूसरे को नहीं, तो क्या होगा? दुर्भाग्यवश हम परिवार और समाज में यह गलती अक्सर करते हैं। निरंतर लोगों की तुलना करते हैं, किसी एक व्यक्ति रूपी फूल को प्रशंसा का जल देते हैं और दूसरा उसके बिना रह जाता है। स्मरण कीजिए, आपने परिवारों में देखा होगा जहां एक संतान की तुलना दूसरी संतान से की जाती है। एक को प्रशंसा और दूसरे को आलोचना मिलती है। कितना दुखद है ये। यही प्रवृत्ति लोगों को जूठा मुखौटा पहनने के लिए मजबूर करती है। सराहना और स्वीकृति की प्रयास में लोग वह बनने का प्रयत्न करते हैं जो उनके स्वभाव से अलग है। परिवार और समाज के जो बड़े और अनुभवी हैं, उन्हें दायित्व लेना होगा कि वे ऐसे नकारात्मक तुलना से दूर रहें। उनके लिए आवश्यक है कि वे सभी को आगे बढ़ने का सही मार्ग दिखाएं। इसके लिए पहले आवश्यक है कि हम ये माने कि सबका अपना व्यक्तित्व और क्षमताएं हैं। फिर उन्हें इन क्षमताओं को पहचानने और व्यक्तित्व को स्वीकारने में मदद करें। उन्हें बोध कराएं कि वे किसी से कम नहीं। जब उनमें आत्मविश्वास जाग गया तो अपनी कमियां सुधारने और अच्छाइयां निखारने के लिए उन्हें थोड़ा मार्गदर्शन ही चाहिए। परिणाम स्वरूप उनका श्रेष्ठ व्यक्तित्व निकल कर आएगा, जिस पर उन्हें और आपको भी गर्व होगा। अपनी सच्चाई जानना, अच्छे बुरे पहलुओं को मानना, बुरे पहलुओं को सुधारना और अच्छे पहलुओं को विकसित करना, यही उन्नति का मार्ग है। व्यावसायिक जीवन में हमें कई प्रकार के लोग मिलते हैं। जहां कुछ लोग परिश्रम करके सच्चाई से उन्नति करना चाहते हैं, वहीं कई लोग ऐसे भी मिलते हैं जो तुरंत ही सफलता प्राप्त कर लेना चाहते हैं। वे इसके लिए परिश्रम करने के इच्छुक नहीं, अपितु वे तो ऐसे रास्ते खोजने में व्यस्त रहते हैं जो चाहे अनैतिक ही क्यों ना हो, किंतु जल्दी ही सफलता तक पहुंचा दें। चाहे फिर इसके लिए उन्हें राजनीति, विश्वासघात, किसी का शोषण ही क्यों ना करना पड़े। क्या ऐसी सफलता लंबी अवधि तक चल पाएगी? नहीं। किंतु उससे भी पहले, क्या इसे सफलता कहा भी जा सकता है? सफलता का सही मापदंड ये नहीं कि लोग आपको कितने मान सम्मान के साथ देखते हैं। सफलता का सही मापदंड यह है कि जब आप स्वयं को एक दर्पण में देखते हैं तो कहीं अपने आप से आंख तो नहीं चुरानी पड़ती, कहीं मन को यह ग्लानि तो नहीं कचोटती कि आपका मार्ग दूषित था, अनैतिक था। ऐसी सफलता का क्या लाभ जहां लोग तो आपको सम्मान दें किंतु आप स्वयं को ही सम्मान न दे पाए। सर्वप्रथम मन के संतोष पर ध्यान दीजिए। केवल वही मार्ग अपनाइए जो नैतिक हो।
इन रास्तों पर चलकर मिलने वाली सफलता में थोड़ा समय लग सकता है, किंतु यही सफलता लंबी अवधि तक टिकेगी। इसी सफलता पर आप मन से गर्व कर पाएंगे। विचार कीजिए।